mutual inductance. Mutual inductance is what? The phenomena in which a coil opposes any change in a neighboring coil. So mutual inductance is property of a pair of coil. यानी इसमें एक सिंगल कॉइल नहीं होती, एक पेयर ऑफ कॉइल होती है, राइट? इफ अ कॉइल ऑफ N1 turn is wound over another coil of N2 turn and same length, then ये कंडीशनल है इस म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें कंडीशन क्या है? एक कॉइल दूसरी कॉइल के ऊपर वाउंड है और दोनों की लेंथ इक्वल है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है म्यू नॉट N1 N2 A by L, where A is smaller area, जो छोटा एरिया होगा। लाइक एक कॉइल हमारी ये है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और एक कॉइल ये है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N2। तो ये एरिया कौन सा है? छोटे वाले का। तो एरिया किसका लेंगे? छोटे वाले का, राइट? नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। Is the ratio of flux linked with secondary phi 2 to produced by primary phi 1. K is equal to phi 2 upon phi 1. ठीक है, in relation M is equal to mu naught N1 N2 A by L, K is equal to 1। हमने क्या एज्यूम किया? जितना फ्लक्स प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा सेकेंडरी से लिंक हो गया, राइट? इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखो, ये हमारी एक कॉइल है, इससे कुछ फ्लक्स निकला, ये फ्लक्स ऐसे घूम के इसके अंदर आ जाएगा, राइट? अब मैं एक दूसरी कॉइल लेता हूं विच इज लाइक दिस। इसमें करंट है, ये मेरी प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो यहां पे फ्लक्स पर टर्न कितना है? phi 1 और यहां पे फ्लक्स पर टर्न कितना है? phi 2। अब अगर मैं इसको आगे शिफ्ट करूंगा तो इट विल कम क्लोजर टू दिस,
तो ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है। और इसको मैं कंप्लीटली इसके ऊपर ले आऊँगा तो क्या होगा, इसको कंप्लीटली इसके ऊपर ले आएंगे तो सारा का सारा फ्लक्स लिंक हो जाएगा, राइट। तो ये डिस्टेंस जितना इससे बढ़ता जाएगा उतना ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कम हो जाएगा। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, number of turns of the secondary, the area of the smaller coil and length of the coil, as well as coefficient of coupling, right, as well as coefficient of coupling। नहीं, सिंगल जो कॉमन है, m depend on number of turns, size and orientation of two coils। जो दो कॉइल्स हैं उनका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन मींस व्हाट, कैसे प्लेस्ड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर हमें ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो हमें ऐसे प्लेस करनी पड़ेंगी कि वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, राइट। If flux associated with secondary is phi 2, then phi 2 proportional to I1 or phi 2 is equal to MI1। So m is equal to phi 2 by I1, राइट। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लक्स और करंट के से, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं शेप और साइज से, ठीक है। इफ सेल्फ इंडक्टेंस and mutual inductance of a pair of coil are L1, L2, M, then coefficient of coupling K is equal to M upon root L1 L2। Mutually induced EMF E is equal to minus d phi 2 by dt। और phi 2 क्या होता है, MI1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस M di1 बाई dt, क्योंकि करंट तो प्राइमरी में चेंज होगा, राइट, एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, लाइक इंड्यूस्ड करंट होता है जब हम इंड्यूस कराते हैं, एंड एडी करंट इज अनवांटेड इंड्यूस्ड करंट। ओके, लाइक ये एक कॉइल है, इससे हमने एक लैंप कनेक्ट किया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, हम ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा,
दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। अब अगर मेरे पास एक मेटेलिक ब्लॉक पड़ा है, कोई एक ब्लॉक पड़ा है और इसके क्रॉस फील्ड चेंज हो, तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगी इंटरनली विच विल फ्लो इनसाइड द कंडक्टर, जिसका हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं, जिसका हम कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक करंट फ्लो हो जाएगा इनसाइड, राइट। और ये करंट क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ओके। सो एडी करंट का प्रिंसिपल सेम वही है, इट इज इंड्यूस्ड बाय चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो सर जैसे जो ये बल्ब वाली डायग्राम, इस पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा फिर? इसमें बल्ब ग्लो करेगा, ये तो लूप है ना, करंट लूप, और ये एक बॉडी है, इट इज एक सॉलिड बॉडी है ऐसी, तो उसमें वायर वायर नहीं है कहीं पे भी। सर आपने बोला ना इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए पूछना था। इसको यूज नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। इसमें करंट यूज नहीं कर सकते, इसमें करंट यूज कर सकते हैं, तो ये यूजेबल है जिसको हमने इंडक्शन बोला, और ये नॉट यूजेबल है, इसको हमने बोला एडी करंट, यानी अनवांटेड करंट है, ओके। व्हेन ए सॉलिड बॉडी is subjected to change of flux, a current induces within body called एडी करंट। बॉडी के अंदर एक करंट इंड्यूस होता है, इसको हम एडी करंट बोलते हैं। इट इज अनवांटेड करंट, it is unwanted current causes heating, though it may be used for some application. कुछ एप्लीकेशन है जहां पे ये यूज कर सकते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन है? इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग इज वेरी पॉपुलर, आजकल हर किचन में मिलता है कि इंडक्शन हीटर। सो दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या होता है, जो हम पॉट रखते हैं ऊपर, उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है जिससे हीट डेवलप होती है और उस हीट से हमारी कुकिंग होती है, राइट। बड़ी बड़ी फर्नेस होती है, इंडक्शन फर्नेस, उसमें हम ओर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेडिकल साइंस में बोन हीटिंग होती है इंडक्शन से। सो मोर ओवर ये जो इसका हीटिंग का फिनोमेना था, ये जो हीटिंग क्रिएट करती थी, उसको हमने कुछ जगह यूज कर लिया, राइट। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक ब्रेक। इन लोकोमोटिव्स, रेलवे इंजन्स, क्योंकि एडी करंट भी उस कॉज का अपोज करती है जो उसको प्रोड्यूस करता है। जो एडी करंट को प्रोड्यूस करता है, एडी करंट उसका भी अपोज करती है। तो क्या होता है, जो एक्सेल होता है, यानी ये दोनों तरफ व्हील्स है, तो ये एक्सेल ऐसे घूमता है, तो व्हील्स घूमते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस एक्सेल के दोनों तरफ ऐसे पोल्स लगा देते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट, वो पोल्स है। तो जब हमें ब्रेक लगाना होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया। नाउ द एक्सेल इज रोटेटिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड।
तो एडी करंट इंड्यूस हो जाएगी, वो एडी करंट इसके रोटेशन का अपोज करेगी, तो इट विल गेट स्लो डाउन, तो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। नेक्स्ट इज डैम्पिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। डैम्पिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, हम जो क्वाइलिंग करते हैं वो एक मेटेलिक फ्रेम पे करते हैं। जो क्वाइल करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर की क्वाइल है उसको हम एक मेटेलिक फ्रेम पे लगाते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर रोटेट करता है तो वो मेटेलिक फ्रेम भी रोटेट करता है और उस मेटेलिक फ्रेम के अंदर एडी करंट डेवलप होती है। वो एडी करंट उसके रोटेशन का अपोज करती है, सो अकॉर्डिंगली द प्रोसेस गेट्स स्लो डाउन, राइट। दैट प्रोड्यूस अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर, that produce dead beat galvanometer. Dead beat beating is what? The phenomena of oscillation of needle. और अगर नीडल ग्रेजुअली ऐसे चले और एक जगह जाके रुक जाए तो इसको हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, राइट। अदर देन दैट इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मीटर्स, इलेक्ट्रिक पावर मेजरिंग मीटर। एनर्जी लिख लो पावर की बजाय। जो घरों में मीटर होते हैं उनमें कुछ मीटर्स में यूज होते हैं, राइट। वेज ऑफ रिड्यूसिंग एडी करंट, जहां पे अनवांटेड है वहां पे हम कैसे एडी करंट कम कर सकते हैं। फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ सॉलिड लैमिनेटेड शीट्स आर यूज्ड। सॉलिड की जगह हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड शीट्स यूज करते हैं। जैसे सोचो एक बुक के बराबर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, तो बुक्स में क्या है, शीट्स हैं बहुत सारी, उन शीट्स को दोनों साइड से लेमिनेट कर दिया यानी पॉलिश कर दिया, तो एक के ऊपर एक शीट रखेंगे तो एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो सॉलिड की जगह हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड शीट से ब्लॉक करते हैं, राइट। सेकेंड, by creating slots in sheets। जो हम शीट्स यूज करते हैं उनमें भी हम स्लॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइक अगर हमको सॉलिड नहीं चाहिए तो हमको जो चाहिए तो उसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे एक एग्जांपल मिलेगा, मुझे ऐसे एक शीट को इस तरह से घुमाना है, ठीक है, ऐसे घुमाना है, तो अब इसमें क्या होगा, डैम्पिंग, वो एडी करंट हो जाएगी, वो इसके ऑसिलेशन को स्लो करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा ऐसे ना लेके इसमें से कुछ ऐसे पीसेस काट के स्लॉट्स क्रिएट कर देते हैं। यानी अब ये इतना रह गया, ठीक है। इन सब से होता क्या है, इन सब से होता क्या है, मेन पर्पस क्या है, बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हमें लेंथ इंक्रीज करनी होती है और एरिया डिक्रीज करना होता है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस अगर हमें बढ़ाना है तो लेंथ इंक्रीज करनी है और एरिया कम करना है। तो जो पाथ लेंथ है वो हम इंक्रीज कर देते हैं। अब करंट ऐसे फ्लो होगा, अब करंट ऐसे फ्लो होगा, तो जो पाथ लेंथ है वो इंक्रीज हो गई एंड देन अकॉर्डिंगली करंट कम हो जाएगा, राइट। तो एडी करंट
कम करने का एक ही तरीका है, सिस्टम का रेजिस्टेंस बढ़ा दो। हो गया बच्चों? हाँ बच्चों, ब्रेकिंग वाला, यस सर। ब्रेक्स में देखो ये ऐसे व्हील्स है, ये ऐसे व्हील्स है और ये एक्सेल है एंड इट रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर पोल्स लगा देंगे, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जब हमें ब्रेक मारने हैं तो हम ये पोल को ऑन कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया। अब ये जो हमारा एक्सेल है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो व्हेन ए कंडक्टर मूव इन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड ए करंट इज इंड्यूस्ड। तो इस एक्सेल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगी and according to Lenz law this current will opposes the cause producing it, and what is the cause? इसका रोटेशन, तो वो रोटेशन को स्लो डाउन कर देगा, राइट? समझ गए बच्चों? कुछ पूछ रहे हैं और? हो गया? Now, ways to induce EMF. First, by changing E is equal to minus d phi by dt and phi is equal to NBA cos theta. ठीक है, तो हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं? बाय चेंजिंग बी, ठीक है, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे भी होगा उस हिसाब से कर लोगे। सेकंड, बाय चेंजिंग एरिया, वो हमने एग्जाम्पल लिया था, एक कॉइल को बाहर निकाल रहे हैं, कॉइल को अंदर कर रहे हैं, तो व्हाट इज चेंजिंग इन दैट? या कॉइल को स्क्वीज कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, तो व्हाट इज देयर? एरिया चेंज हो रहा है। थर्ड, बाय चेंजिंग थीटा, इसको हम बोलते हैं बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। ये तो आप जनरल निकाल लोगे। बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन इसको हम यूज करते हैं जनरेटर। अगर हम एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा स्पीड से रोटेट कराएं, एंगुलर स्पीड ओमेगा, so then EMF induced is NBA omega sin omega t, राइट? और हम लिख सकते हैं E is equal to E naught sin omega t, where E naught is equal to NBA ओमेगा, एंड ये क्या है? मैक्सिमम EMF, और ये क्या है? ऑल्टरनेटिंग EMF। तो इस प्रिंसिपल से हम, इस प्रिंसिपल को हम AC जनरेटर में यूज करते हैं।
ओके ये है हमारा एसी जनरेटर, राइट। इसमें ये कॉइल है, ये पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, राइट। और ये कॉइल को हम किसी मीन्स से घुमाएंगे, किसी भी चीज से घुमाएंगे, ठीक है। ये जो कॉइल के दो एंड है, ये एक एंड इससे कनेक्ट हो गया और एक एंड इससे कनेक्ट हो गया। ये फाइनली यहाँ पे एक कार्बन ब्रश लगा के हम इनसे करंट बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, राइट। एक कॉइल, पोल और फिर ये कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग्स, ओके। एंड नाउ हाउ इट वर्क, this is what alternating phenomena. Right now ये कॉइल परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, और जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो ईएमएफ जीरो होता है, तो ईएमएफ इज जीरो। अब इस टाइम प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, तो फ्लक्स इज जीरो, एंड जब फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ मैक्सिमम है। अब इसका मतलब ये मत लगा देना कि कहीं फ्लक्स है ही नहीं तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा। इट इज व्हाट व्हेन वेरिएबल है, जब चेंज हो रहा है, तो जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा, जो फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मिनिमम होगा, जब फ्लक्स मिनिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम हो गया। फिर उसके बाद ये फिर वापस दोबारा से परपेंडिकुलर हो गई, बट ये परपेंडिकुलर होने में क्या हुआ, ये देखो पी क्यू नीचे था और ये पी क्यू ऊपर आ गया, द कॉइल इज रिवर्स्ड। तो हम इसको बोलेंगे फ्लक्स मैक्सिमम है बट रिवर्स हो गया। फ्लक्स मैक्सिमम है और रिवर्स हो गया, तो फ्लक्स मैक्सिमम तो ईएमएफ जीरो, तो ये जीरो हो गया, बट नाउ इट इज रिवर्स्ड। अब इसमें फ्लक्स जीरो तो ईएमएफ मैक्सिमम, लेकिन पहले वाले का रिवर्स, क्योंकि इसमें देखो ये एस आर यहाँ पे है और इसमें ये एस आर इस साइड हो गई, तो अकॉर्डिंगली ये ऑल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है, एंड फिर दोबारा से वापस फ्लक्स मैक्सिमम तो ईएमएफ जीरो हो गया। सो दिस वे एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है।